प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं सब अवसर के लिए प्रभु जी। जब हम सब मिलकर प्रभु तेरी आराधना में इस समय को बिताएंगे प्रभु जी, आत्मदर्शन परिवार प्रभु जी, प्रभु आपके वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के परिवारों के साथ प्रभु जी तेरी महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। तेरे दास दासियों की प्रार्थनाएं तेरी ओर उठाते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, ऐसी ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ने वाली हूँ और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वचन को मेरे पीछे दोहराए। आप लोग बुराई से हार ना माने, बुराई से हार ना माने, बल्कि बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। बुराई पर विजय प्राप्त करें। आप लोग बुराई से हार ना माने, बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। बुराई पर विजय प्राप्त करें। आप लोग बुराई से हार ना माने, बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। बुराई पर विजय प्राप्त करें। जब मैं प्रभु का यह वचन पढ़ रही थी तब मुझे उस समय एक कहानी याद आई, एक साधु और एक बिच्छू की। साधु अपने शिष्यों के साथ नदी में नहाने जाते हैं तो साधु क्या देखते हैं कि वहां से एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है। साधु ने सोचा कि मैं इस बिच्छू को बचा लेता हूं और वो बिच्छू को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं बिच्छू उन्हें डंक मारता है। थोड़ी देर बाद फिर साधु कोशिश करते हैं उस बिच्छू को बचाने की। इस प्रकार कई बार साधु कोशिश करते हैं उसे बचाने की
और वो बिच्छू उन्हें लगातार डंक मारता ही रहता है। आखिरकार साधु उस बिच्छू को बचा ही लेते हैं। वहां पर उपस्थित शिष्य साधु के पास आकर पूछते हैं कि वह बिच्छू आपको डंक मार रहा था, फिर भी आप उसे क्यों बचा रहे थे? साधु कहता है, बिच्छू अपने डंक मारने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ता तो मैं बचाने की प्रवृत्ति क्यों छोड़ूं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। और हमारा यह वचन यही कहता है, आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी भी अच्छे कार्य नहीं छोड़े। हमारा ईश्वर हम कितने भी पाप क्यों ना करें, हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ताकि हम कभी ना कभी तो लौट कर आएंगे और उस प्रभु के पास आ जाएंगे। इसीलिए हमेशा हम अपने अच्छे कार्य को यूं ही लगातार करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। हमारे ईश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर गढ़ा है, हर एक अंग को, और हर एक अंग का अपना अपना कार्य है। उसी प्रकार मसीह एक शरीर है और हम उस शरीर के अंग है। प्रभु ने हमको कई वरदान दिए हैं, किसी को अच्छा प्रीचिंग करने का, किसी को अच्छा गीत गाने का, किसी को अच्छी शिक्षा देने का, और ना जाने कितने ही गुण हमारे ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है। पर जब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये गुण है, तो हम उन गुण पर घमंड ना करें कि ये हमारे कारण अच्छा है, हम अच्छा गा सकते हैं, हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे प्रवचन देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें किसी भी बात पे घमंड करना है, तो हम इस बात पे घमंड करें कि हम उस पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, जिन्होंने हमें ये वरदान दिए हैं। तभी हम अच्छा गीत गा पाते हैं, हम अच्छी बातों को बोल पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अपने आप को कभी भी श्रेष्ठ ना समझे। अगर आप वाकई ही प्रभु के शिष्य हैं, तो आसपास के लोग जो हैं, उन्हें आप अपने आप से श्रेष्ठ समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए आइए भाइयों बहनों, हम उस ईश्वर को, उस यीशु को धन्यवाद दे हर एक वरदान के लिए जो हमें वह देते हैं। वो वरदान हमें उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये हमारी बुद्धि से नहीं, बल्कि उस ईश्वर का दान है, तभी हम सभी को प्राप्त है। तो आइए हम सभी मिलकर इस सुंदर गीत द्वारा अपने प्यारे प्रभु यीशु को स्तुति दें। हमें वह दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वह फासला। हाँ मेरे यीशु, मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। हाँ मेरे प्रभु, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हम हमारे यीशु हमारी आशा है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में आशा होगी तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, और यहाँ पे कोई तिनका नहीं, बल्कि हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमेशा बस हमारे यीशु पर भरोसा रखे और वही हमेशा हमारी आशा हो, तो हमारा जीवन
सफल होगा, हमारा जीवन सरल होगा। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हाथों को ऊपर करते हुए हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। मिलकर गाएं। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हम पूरी शक्ति से फिर से गाएंगे। हाँ प्रभु, तेरी ही स्तुति करते हैं, उस महान प्रभु की हम मिलकर स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आइए मिलकर प्रभु को स्तुति दे। हालेलुया, 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 प्रभु को स्तुति देते रहे। हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसी के नाम में रिहाई है। प्रभु का नाम ले, यीशु मसीह। हाँ, आप ही मेरी आशा है प्रभु। हम आप ही की स्तुति करते हैं और आप ही की जय जयकार करते हैं प्रभु। आप महान प्रभु की हम स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु, हमारी आशा आप में टिकी हुई है प्रभु। हम कहीं और नहीं जाना चाहते यीशु, बस आप ही के पास आना चाहते हैं। हाँ यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी जय जयकार हो। मिलकर हम फिर से गाएं। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रभु को धन्यवाद दे, हालेलुया, दिल से प्रभु को धन्यवाद दे। तेरी स्तुति हो। हाँ यीशु, हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, यस लॉर्ड, तूने तोड़ी हर जंजीर, यस तेरे लॉर्ड। नाम में रिहाई। स्तुति हो प्रभु, जय जयकार हो। आशा मेरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु, यीशु। हम कभी भी हार ना माने, चाहे समाज में हमारे अंदर कितनी भी बुराई क्यों ना हो। वो यीशु सामर्थ्यवान यीशु है जो हमें बदल सकता है, हमारी बुराइयों को कुचल सकता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचनों को सुनने के लिए,
क्योंकि जब हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे, हम उस शैतान को हराने में सक्षम हो पाएंगे, हम हमारी बुराइयों को नष्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का मनन का हमारा विषय है संतमती का सुसमाचार अध्याय 25 संज्ञा 14 से। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशरफियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशरफियां मिली थी, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशरफियां कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 अशरफियां मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशरफियां मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय के बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशरफियां मिली थी, उसने और 5,000 कमा लिया। स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाए। उनके स्वामी ने उनसे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लूटते हैं, जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, मुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूटता हूं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहां जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उससे सूद के साथ वसूल कर लेता। वचन आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन हमारा मनन का विषय यहां तक है। प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही सरल, समझने में और भी सरल प्रभु का एक दृष्टांत फिर से दोहराना चाहूंगा। ये एक दृष्टांत है। स्वामी के पास या राजा के पास 3 सेवक, एक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशरफियां सौंपी। इस पर एक चीज ध्यान देना चाहिए, 3 सेवक थे और तीनों को प्रभु ने एक समान अशरफियां नहीं सौंपी। किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 1,000। यही सवाल होता है कि तीनों को 5-5 हजार अशरफियां क्यों नहीं सौंपी। हम जानते हैं कि ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में इस दृष्टांत में होना यही चाहिए था कि सबको बराबर से अशरफियां प्रभु या ईश्वर या राजा सौंपे होते, पर ऐसा हुआ नहीं। सबसे प्रथम ध्यान देने वाली बात, किसी को 5,000, किसी को 2,000 और किसी को 1,000। उसका एक कारण यह हो सकता है कि स्वामी को अपने सेवकों का अच्छी तरह से पता था कि किस में कितना दम है, और शायद इसी वजह से प्रभु ने किसी को 5,000 दिया उनकी क्षमता के अनुसार, किसी को 2,000 दिया उनकी क्षमता के अनुसार,
और किसी को 1000 दिया, उनकी क्षमता के अनुसार। हालांकि 5000 और 2000 जो अशरफियां पाए थे, दोनों ने एक ही काम किया। 5 जो कमाए थे वो 5 और कमाए, 5000 और कमाए। 2000 पाए थे वो 2000 और कमाए। डबलिंग दोनों ने किया। लेकिन यहां पर किसी को 5000 दिया हुआ था, किसी को 2000 दिया हुआ था, क्षमता के अनुसार। मैं इनजस्टिस नहीं कह रहा हूं, लेकिन दृष्टांत में यह बात को कहा गया है। किसी को 5000 सौंपा, उन्होंने डबल किया। किसी को 2000 सौंपा, उन्होंने डबल किया। और किसी को 1000 सौंपे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया। क्यों उन्हें 1000 सौंपे? क्यों उन्हें 2000 नहीं सौंपे? क्यों उन्हें 5000 अशरफियां नहीं सौंपे? शायद स्वामी को कोई पूर्व अनुभव रहा होगा, जिससे वह अपने एक प्रकार से सेवकों का क्षमता के बारे में जानकारी उन्होंने हासिल की होगी। चाहे कोई भी हो, उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने। 1000 जिन्होंने अशरफियां दी गई थी, वो कुछ नहीं कमा पाया। और स्वामी उन्हें कहते हैं निकम्मे और आलसी सेवक। निकम्मे और आलसी सेवक। मैं अक्सर इस बात को हमेशा दोहराता रहता हूं। ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। हर एक इंसान के जीवन में मौका जरूर प्राप्त होता है, जिंदगी में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, सफल होने का। हर एक इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं एक ब्रेक मिलता है। इसके बावजूद भी हम जानते हैं कुछ लोग बहुत सफल होते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? इसका ठोस कारण आज के इस दृष्टांत में प्रभु हमारे सामने रखा है। आलसीपन, निकम्मापन। इस दुनिया जो है, वहां पर जहां मेहनत करते हैं उनके लिए सफलताएं प्रदान करता है। जो मेहनत नहीं करता है वो स्वतः विफल हो जाता है। हर एक के जीवन में, हम सबको जीवन में तरक्की करने का, सफल बन जाने का मौका हमें प्रभु अवश्य प्रदान करता है। अनेक प्रकार के जो सफल होते हैं वो अपने खून पसीना बहाकर सफल होते हैं। यूं ही किसी के पास में सफलता यूं ही नहीं आता है। जो सफल हुए हैं अपने जीवन में, जो सफल हो रहे हैं अपने जीवन में, वे सभी के जीवन में इस प्रकार का एक हार्ड वर्क हमें देखने को मिलता है। आलसीपन, निकम्मापन, हम इससे दूर रहें। हमारी विफलता का मुख्य कारण यह है कि जब प्रभु ने आप सभी को टैलेंट्स दिए हैं, अनुग्रह दिया है, आशीष दी है, उसी पर काम करना हर एक व्यक्ति का कार्य है। अनेक क्षेत्र में हम सबको प्रभु ने अपनी आशीष दी है। उसको पहचानना और उसी के अनुसार उसके लिए कार्य करना, यह हर एक का कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहे, प्रभु के इस दृष्टांत को हमेशा याद रखें। 5000 प्राप्त हुए, वो सेवक ने 5 और कमाए, 5000 और कमाए। 2000 प्राप्त किए, उस सेवक ने 2000 और कमाए। जो आलसी था उसने कुछ भी नहीं कमाया और प्रभु ने उसे, स्वामी ने उसे निकाल दिया, और जो उसके पास था वो भी ले लिया गया। आलसीपन, निकम्मापन, और हमारे जीवन में कोई फोकस नहीं होना,
ये सब हमारे जीवन को विफलता की ओर लेके चलते हैं। एक सफल व्यक्ति हमेशा अपने कार्यों पर दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ता है। जिनके पास में कोई दृढ़ संकल्प नहीं, कोई ठोस एम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, यहां बहता वहां बहता, यहां चलता वहां चलता, ऐसे व्यक्ति सफलता की ओर नहीं हो पाएगा। सफल वही हो पाएंगे जो अपने इरादों पर पक्का होता है। प्रभु ने हम सबको हमारी क्षमता के अनुसार वरदान दिए है, उसको सफलता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। अगर हम विफल भी हो जाए, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है और मेरी है, अगर हम मेहनत नहीं किए तो। प्रभु आपके सामने जो मौका प्रदान आपको करते हैं, उससे दोनों हाथों से गिले लगा लीजिए और कठोर परिश्रम करते हुए पक्के इरादे के साथ में आपको जो कार्य करने के लिए प्रभु दे दिए हैं, वरदान दिए हैं, आशीष दी है, उसकी ओर आगे बढ़ते जाए। प्रभु हर दम ऐसे लोगों को अनुग्रहित करते रहेंगे जो आलसी है, लोभी है, कार्य नहीं करना चाहता है। उनके पैरों सफलताएं कभी भी नहीं पल पाएंगे। विशेष रूप से युवा युवतियां जो मेरे वचनों को सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको जो पढ़ने का समय है, आपको आगे बढ़ने का जो समय है, ये वापस कभी नहीं आएगा। अशरफियों को दिया हुआ ये समय होता है। ये अपने जीवन में पूरी तरह से लगन के साथ अगर आप परिश्रम करते हैं, मैं 100% आप सभी को यहां से कहना चाहूंगा कि प्रभु की आशीष उससे ज्यादा आपके जीवन में रहेंगे। या उस समय आप बिल्कुल एमलेस होकर अपने जीवन को आलसीपन के साथ में बिताएंगे, तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। प्रभु के दिए हुए वरदानों को पहचाने हर एक व्यक्ति, विशेष रूप से युवा युवतियों, बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, आपको अनेक क्षेत्र में प्रभु ने वरदान दिए है, उसको पहचानिए। प्रभु चाहता है कि आप उसको और भी बेहतर बनाएं। समय उसी का है, कर्मठ होकर कार्य करने का समय है। प्रभु सभी को अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो सुनता मेरी वाणी, जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हाँ प्रभु जी, जब शिष्य लोगों ने आपसे पूछा हमें पिता को दिखाइए, तो आपने यही कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आप पिता की कृपा से, आप पिता के प्रेम से, आप पिता से परिपूर्ण हो प्रभु जी। आप और पिता एक ही है प्रभु जी, और परम प्रसाद में यह आप ही की उपस्थिति है प्रभु जी। हमारे लिए, हमारे प्रेम के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए आप परम प्रसाद में उपस्थित हो प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए
धन्यवाद प्रभु जी। अब्बा पिता कर कर पुकारना सिखाया आपने, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। मेरे नाम पे तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, यह आपने हमारे सामने वादा किया है। इस वादे के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इस वादे पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई इमानुएल मसीह के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो पूरी तरह से बीमार है प्रभु जी, हॉस्पिटलाइज्ड है प्रभु जी। आपके स्पर्श के लिए प्रभु जी हम इंतजार करते हैं, आपके नाम पर हम पिता से मांगते हैं, हमारे इस भाई को चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रोहित एक्का के लिए प्रभु जी, जिनको लीवर इन्फेक्शन हुआ है प्रभु जी। आपके वचन के सामर्थ्य से हमारे इस भाई को चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम रेचल टोपो के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनको डॉक्टर ने कहा है उनको ट्यूमर है स्टमक में। ओ प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ प्रभु जी, आपके सानिध्य से प्रभु जी उस ट्यूमर को हटा दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं नैन्सी के लिए प्रभु जी, जिनको थ्रोट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। प्रार्थना करते हैं विल्सन तिर्की भाई के लिए प्रभु जी, जिनको बहुत सालों से सिर दुखता है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपके वचन, आपके लहू के सामर्थ्य से हमारे इन भाई और बहनों के जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम पर प्रभु जी हमारे ये भाई और बहन चमत्कारी रूप से पूर्ण चंगाई प्राप्त करें, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, 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 वर्शिप यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, worship Lord, let there be healing in the powerful name of Jesus. I am the God who heals, Lord. Thank you, Lord. Heal them, oh Lord Jesus. Oh, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Worship you Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. Oh, thank you Jesus, Jesus, Jesus. जो माने मेरा देश, जो माने मेरा देश, वह माने उसका देश। जो माने तेरा देश, वह माने उसका आदेश। जिसने मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है। प्रभु जी, हम पुराने विधान में पढ़ते हैं, जब हागार अपने बेटे के लिए रोई प्रभु जी, आपने उसके लिए मरुभूमि में जल निकाल दिया प्रभु जी, एक झरना निकाल दिया प्रभु जी। नैन की विधवा जब अपने बेटे की एक लौते बेटे की अर्थी लेकर जा रही थी प्रभु, आपने उसके आंसुओं को देखा प्रभु जी। आपने उस लड़के को, उस बेटे को पुनर्जीवित कर दिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आज जब माँ कलीसिया संत मोनिका का त्योहार मना रहे, हम सभी माताओं के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जिनके आंसू आपके सामने हैं प्रभु जी। वो अपने बच्चों के लिए रोकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं ईदा दीदी के लिए, उनके बेटे निखिल के मन परिवर्तन के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ग्रेसी टोपो दीदी के लिए प्रभु जी। अंशुमान को प्रभु जी आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मनीषा के परिवार के लिए प्रभु जी, मानसिक शारीरिक आत्मिक चंगाई दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु, जो वर्गीस के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके परिवार में हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं शशि बाला के लिए प्रभु जी, उनके परिवार में शांति हो, एकता हो, सभी बुरी शक्तियां उनके परिवार से दूर हो। उसी प्रकार प्रभु जी, इस क्षण हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक उस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके आंसुओं को देखना प्रभु जी, उनके प्रार्थनाओं को उत्तर देना प्रभु जी। 17 साल मोनिका ने संत अगस्टिन के लिए प्रार्थना की, माँ कलीसिया को संत अगस्टिन मिल गया। ओ प्रभु जी, हमारे इस माताओं के आंसुओं को देखकर नए संत हमारे कलीसिया में उठ जाए प्रभु जी, उनके जीवन में मन परिवर्तन हो प्रभु जी। इसके लिए हम विशेष रूप से आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर निराश माँ के आंसुओं को पोंछना प्रभु
चलता मेरे संग संग वह चलता उसके संग संग जो चलता मेरे संग संग वह चलता उसके संग संग जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा धन्यवाद है यीशु, जिसने धन्यवाद मुझको यीशु, देखा है धन्यवाद यीशु। उन सभी माताओं को हम समर्पित करते हैं जिनके आंसू प्रभु आपके सामने हैं, जिनके मन की वेदना आपने देखा है, जिनके मन की प्रार्थनाओं को आप जानते हैं। उन सभी माताओं के विशेष इंटेंशंस को, उनके बच्चों को प्रभु समर्पित करते हैं। ओ प्रभु, एक नया अगस्तिन हमारे जीवन में हो जाए, उनके परिवार में चमत्कार हो, परिवर्तन हो, हमारे बच्चे सही राह पर आ जाए, विश्वास में आगे बढ़ जाए। माताओं के आंसुओं को पहुंचने वाले प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। जो सुनता मेरी वाणी धन्यवाद जो सुनता मेरी वाणी धन्यवाद वह सुनता उसकी वाणी जो सुनता मेरी वाणी वह सुनता उसकी वाणी जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है जिसने तुझको देखा है उसने पिता को देखा है जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है।